साथियों नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर आप पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएँ और उनके जीव विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में बहुत ही आनंद आने वाला है और आज के बाद विज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप स्किप करने वाले नहीं हैं, यानी कि आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे प्यारे साथियों डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और स्पेशल सारे स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, वो कवर कराए जाते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप में से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जे की तैयारी करना चाहता है तो उनको हमारे इस चैनल पे प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी और आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब आता है तो आप कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट, और नहीं आता है तो प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठिए और उस पर ज़रूर आप नोट करिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका ये 20 से 25 मिनट आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बस आपको ध्यानपूर्वक सब कुछ छोड़ के चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना है और नोट करते जाना है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, थियोफ्रेस्टस। क्या है? थियोफ्रेस्टस जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वृक्ष संवर्धन जो है वो किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर आप बताइए। पहला है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, पादप जीव विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1, वृक्ष और वनस्पति की खेती। वृक्ष और वनस्पति की खेती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वृक्ष और वनस्पति की खेती जो होता है वो वृक्ष संवर्धन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन से आपको 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कह रहा है सुमेलित नहीं है, उस बात पे बहुत ध्यान देना होता है। पेपर में मिस्टेक हो जाता है, पूछ रहा है नहीं है और बच्चे आंसर दे आते हैं है का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें जो गलत है ऑप्शन, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन तो सही है लेकिन आंसर जो है इसका गलत है। वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर में नहीं होता है बल्कि सब्जियों की खेती को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सब्जियों की खेती को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओलेरीकल्चर। नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। आइंदा आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर आपको बता दिया प्रश्न के अकॉर्डिंग। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर होता है, न कि हार्टिकल्चर, और जबकि बागवानी जो होता है वो हार्टिकल्चर से संबंधित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि बागवानी जो होता है वो होता है हार्टिकल्चर से संबंधित। बागवानी हार्टिकल्चर।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, और बाकी सारे ऑप्शन तो सही है, यानी फूलों का खेती जो होता है वो फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ क्या है, शाखाएं हैं, ये विज्ञान की शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फलों की खेती से संबंधित जो शाखा होता है उसे पोमोलॉजी बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब चलेंगे हम लोग मेरे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैवालों का अध्ययन। मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे आप शैवाल लिख लीजिएगा। क्या, शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो मेरे प्यारे साथियों जो फाइकोलॉजी होता है वो शैवालों के अध्ययन में काम आता है। शैवालों का अध्ययन उसमें किया जाता है, उस क्षेत्र में, यानी फाइकोलॉजी नामक वैज्ञानिक शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी को भी समझ लीजिए साथ साथ में कि माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत में माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलता है और एग्जाम में आने पे आपको इसकी करना पड़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम से चिकित्सा विज्ञान के जो छात्र होते हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको, हिप्पोक्रेटस। किसको? हिप्पोक्रेटस जो होते हैं साइंटिस्ट हैं जिन्हें चिकित्सा शास्त्र के जनक बोला जाता है। ये भी नोट कर लीजिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस और इन्हीं का शपथ दिलाया जाता है छात्रों को। ठीक है, इससे अब कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन से संबंधित। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, SSC 2015 में पूछा गया है। कह रहा है स्पर्मोलॉजी, स्पर्मा लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, मिस प्रिंटिंग हो चुका है, आज ज़्यादा मिस प्रिंटिंग देखने को मिल रहा है। स्पर्मोलॉजी कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, स्पर्मोलॉजी यहाँ पे ऐसे ऊपर से कर लीजिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और फलों के अध्ययन बता चुका हूँ आपको, पोमोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद परागकण की जो अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बात साथियों, वो परागकण के अध्ययन के तहत उसका राइट आंसर होगा पैलिनोलॉजी। नोट कर लीजिए, साथ साथ में अभी नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये क्लास, इसलिए क्लास की लास्ट तक बने रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। पैलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है? बीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों पुष्पों का अध्ययन किससे संबंधित है? पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एंथोलॉजी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। मेरे प्यारे साथियों आपको किसी भी क्लास से संबंधित जितनी भी क्लास यूट्यूब पर टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर द्वारा लिया जाता है उनसे संबंधित नोट्स या PDF चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको PDF, नोट्स और लिंक, वीडियो लिंक आसानी से मिल जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं, कमेंट में जिस वीडियो को आपको नोट्स चाहिए उस वीडियो के कमेंट में आप अपना मेल ID कमेंट कर दीजिए, आपको नोट्स और PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फलों का अध्ययन कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों अभी हमने पिछले क्वेश्चन के ऑप्शनों का चीरफाड़ किया तो वहाँ पे हम लोगों ने पाया था कि फलों का अध्ययन किससे संबंधित है। तो आप इसका राइट आंसर आसानी से दे सकते हैं, तो फटाफट आप कमेंट में जवाब दीजिए, पोमोलॉजी। क्या होगा? पोमोलॉजी जो है मेरे प्यारे साथियों वो होता है फलों का अध्ययन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। देखिए
पेड़ पौधे होते हैं उनको अलग अलग समूहों में विभाजित करना और उनका नामकरण करना, ये सारी चीज़ें एक शाखा के अंतर्गत होती है। उस शाखा का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, पौधों का नाम देने वाले शाखा का नाम है वर्गिकी। क्या है? वर्गिकी बोलते हैं, हिंदी में वर्गिकी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग कन्फ्यूजन में आते हैं, वर्गीकरण, वानिकी, वर्गिकी, इन सब में कन्फ्यूजन में आते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वर्गीकी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वार्षिक वॉल्यूम। वार्षिक वॉल्यूम क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? वार्षिक वॉल्यूम लिखा है, लेकिन यहाँ पे वलयो लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वलयो। काफ़ी मिस प्रिंटिंग हो गया है आज के दिन क्लास में कि यहाँ पे लिखा है वलयो। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? वार्षिक वलयो। वलयो यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन। जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में वलय बनता है छल्ले टाइप के, उनके वर्ष के अनुसार से एक एक वर्ष, दो दो वर्ष के बाद उनके वलय चौड़े मोटे होते जाते हैं। इससे पेड़ों की उम्र की, आयु की जो है गणना की जाती है उनकी छल्लों यानी वलय के अकॉर्डिंग। तो उसके अंतर्गत एक साइंस का शाखा है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिले हैं कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, हार्टिकल्चर, ये सब शाखाओं के नाम एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं। अभी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में देखा गया, तो एसएससी सीएचएसएल में देखा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हल्के में ना लीजिए, नोट करते जाइए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स से के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पादप जगत में कवकों का अध्ययन कहलाता है। हमें उम्मीद है आप इसका जवाब दे देंगे मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोलॉजी। क्या होगा? माइकोलॉजी। ठीक है, और आपको पता ही है कि ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों से संबंधित पौधों से। अब फ्लोरिकल्चर आपको पता ही चल चुका है, फूलों से संबंधित है। ठीक है, और फाइकोलॉजी आप बताया मैंने, सवाल से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका माइकोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पादप जगत में कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों का अध्ययन, कौन से पौधों का? जो शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उनके अध्ययन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप, ओलेरिकल्चर। क्या होगा? ओलेरिकल्चर। नोट करिए, ओलेरिकल्चर। क्या? ओलेरिकल्चर। यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे ओ होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 1 पे। ओलेरिकल्चर यानी ओलेरिकल्चर साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों से संबंधित है। ठीक है मेरे सारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन के बारे में कौन सी शाखा में किया जाता है अध्ययन? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पैलिनोलॉजी। क्या होगा? पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आरआरबी जेई में पूछा गया था 2018 के आरआरबी जेई के क्वेश्चन में, और इस बार के एनटीपीसी में शिफ्ट वाइज पूछा जा रहा है। बार बार इससे क्वेश्चन जरूर टपक रहा है मेरे प्यारे साथियों, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? 10 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे, और इसका जवाब, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें पॉइंट रहेगा और इसका जवाब देना है। अगर आपको पता है तो फटाफट जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप इससे संबंध नोट करिएगा इसे। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन क्या है, इसे पॉइंट ही नोट करिए। इस पीसी कल्चर क्या पूछ रहा है? पीसी कल्चर। तो मेरे प्यारे साथियों, मत्स्य पालन। क्या है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्या है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर है रेशम के कीटों, किसका? रेशम के कीटों का पालन। किसका बेटा?
रेशम के कीटों का पालन जो है, रेशम के कीटों का पालन से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नोट करते जाइए, ये वन लाइनर में आएगा क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 वन लाइनर लेके आया हूँ आपके लिए विशेष रूप से, ताकि आपको इससे संबंधित अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछे इससे संबंधित आप फंस ही नहीं सकते, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आज के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट है विटीकल्चर। क्या है विटीकल्चर, क्या होता है? तो विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन से संबंधित। क्या है विटीकल्चर, किससे है? अंगूर उत्पादन से। नोट करते जाइए फटाफट, अंगूर उत्पादन से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर। क्या है फ्लोरिकल्चर, फटाफट नोट करिए। फ्लोरिकल्चर में फूलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे? फूलों से संबंधित। किससे? फूलों से संबंधित कृषि, फूलों से संबंधित जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट नोट करिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी। तो मेरे प्यारे साथियों, एक सेरिकल्चर जिसमें रेशम के कीटों का अध्ययन था, बट ये एंटोमोलॉजी जिसमें कीटों का अध्ययन और रेशम के कीटों का अध्ययन अलग है। ठीक है, रेशम के कीटों का अध्ययन बोले तो सेरिकल्चर, और नॉर्मली कीटों का अध्ययन बोले तो एंटोमोलॉजी। नोट करते जाइए फटाफट, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी ब्लड से संबंधित होता है, यानी कि रक्त सीरम। क्या? रक्त सीरम। सीरोलॉजी यानी रक्त सीरम से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। आज के बाद इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है। अब क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए बीच बीच में, और शेयर जरूर करते जाइएगा। वायरोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों, वायरोलॉजी में विभिन्न प्रकार के विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों इकोलॉजी। इकोलॉजी तो इसे पढ़ने से ही कुछ समझ में आ गया होगा। इकोलॉजी पर्यावरण और उससे संबंधित सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि पर्यावरण और उससे संबंधित सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास ऑस्टियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है ऑस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों से संबंधित। किससे? हड्डियों से। ऑस्टियो मतलब अस्थियों, हड्डियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपके पास ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ओंकोलॉजी का मतलब में कैंसर के ट्यूमर। क्या? कैंसर के ट्यूमर से संबंधित, कैंसर के ट्यूमर से संबंधित अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के बाद किसी इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, और इस क्लास की पूरी PDF आपको आपकी मेल आईडी कमेंट में भेजिए, मेल आईडी तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे जाके आप सर्च करके वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन होके। चलिए आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, ढेर सारे लोगों के पास शेयर करिए स्टडी ग्रुप में, और हमारा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करें, हम मोटिवेट होते हैं तो आपको और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।